हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। आज विज्ञान में पाठ 4 की चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड। इसमें लगभग 18 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्लस इसके अंतर्गत कुछ लघुत्तरी प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जो हम यहाँ आपको सब बताने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर देखिए, हम लास्ट में दिखा दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ये जो कुछ टिप्पणी लिखने के लिए है, फिर उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये दोनों सवाल तो हर साल पूछे जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं, कुछ रिएक्शन भी हैं। तो अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर दिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें पहला है 6 सहसंयोजक बंध हैं, बी है 7 सहसंयोजक बंध हैं, सी है 8 सहसंयोजक बंध हैं और डी है 9 सहसंयोजक बंध हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट उत्तर है वो होगा बी, मतलब 7 सहसंयोजक बंध हैं। इस तरह अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनोन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन चतुष्क कार्बन यौगिक है जिनका क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन का जो क्रियात्मक समूह है, क्योंकि नोन लगा है, ओन लगा है, इस वजह से ये कीटोन होगा ना। इस वजह से ये सवाल सही हो जाएंगे, कीटोन। ज़्यादा विवरण नहीं देंगे, हम फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि कार्बन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। पहला है भोजन पूरी तरह नहीं पका, बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी है ईंधन आर्द्र है, डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसमें जो बेस्ट उत्तर है बी वाला है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सजातीय यौगिक है। तो सजातीय यौगिक क्या है, तो डायरेक्ट हम निशान लगा देते हैं। तो सजातीय यौगिक तो ये तो होगा नहीं, गलत, और ये भी नहीं होंगे, और C2H6 C6H6 ये भी नहीं होगा। ये सबसे अच्छा उत्तर जो है ये है, ये जो है सजातीय यौगिक का उदाहरण है। CH4 C2H6 इस तरह बढ़ाते चले जाइए ना, C3H8 ये सजातीय श्रेणी है। मतलब जिसमें CH2 का अंतर हो उसी को हम सजातीय श्रेणी कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन अभी पीछे आ चुका है, ओन आया है, तो ओन देखो ये बी वाला सही हो जाएगा। कीटोन ग्रुप है, तो ये ग्रुप जो है कीटोन का है, ये सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह क्या है। तो एसिटिक एसिड CH3COOH होते हैं, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होगा वो ये COOH होंगे, COOH हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित यौगिक में एल्कोहली समूह कौन है। एल्कोहली, जिसमें एल्कोहली मतलब जिसमें OH लगा हो। तो ये देखो OH तो लगा है, लेकिन यहाँ पे ओन है, कीटोन कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। और यहाँ पे C6H ये दूसरा हो जाएगा, ये एथिल है नहीं, और ये भी नहीं होंगे। ये देखिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो इसमें आएगा वो ये है CH3CH2OH, ये एल्कोहली समूह इसके अंतर्गत है। अगला है एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नेम। तो एसिटेल्डिहाइड का जो IUPAC नेम है वो एसिटेल्डिहाइड है, इसका मतलब अल लगा है, तो एथेनल हो जाएगा। ये वाला सवाल, ये वाला सही होगा, एथेनल। अगला क्वेश्चन है कि CH3COCH3 मतलब एसीटोन का IUPAC नेम। तो एसीटोन का ओन, क्योंकि ये बीच में जो है ये ओन लगा हुआ है, इस वजह से हम डायरेक्ट निशान लगा दे रहे हैं बी पे, प्रोपेनोन। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये प्रोपेनोन। अगला है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, प्रोपेनल आ गया, जहाँ अल लगेगा तो वहाँ CHO होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं अल कहाँ है, CHO कहाँ है, तो ये पहला, ये इसका उत्तर ये हो जाएगा अल। अगर ऑल होता तो ये हो जाता, ओन होता, आल होता ये हो जाता, ओन होता तो ये हो जाता।
अगला सवाल, एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है, तो एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके मेथेन देता है, निशान डायरेक्ट लगा दे रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र, तो एल्काइन का सूत्र इसमें जो है C3H4, यही एल्काइन का सूत्र होंगे। C3H5 ये एल्काइन का सूत्र है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो इसमें एल्काइन कहेंगे। अगला है कि एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 पर निशान लगा दो। अगला क्वेश्चन है कि एथिलीन क्षारीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ अपक्रिया करता है, क्या देता है, तो इसमें क्या देगा, इसमें जब इसका रिएक्शन लिखेंगे तो ये ग्लाइकॉल आएगा, हम ग्लाई पर निशान लगा देते हैं, रिएक्शन मालूम रहेगा तभी आप कर पाएंगे। अगला है प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव, तो प्राकृतिक गैस का जो प्रमुख अवयव है वो मीथेन है, सब जानते हैं। अगला है मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो मिट्टी के तेल में जो कार्बन परमाणु की संख्या है वो लगभग C11 से 18, मतलब ये डी वाला सही हो जाएगा। अगला है प्रोपेनॉल है, ऑल प्रोपेनॉल, तो जहाँ C3H5OH यही प्रोपेनॉल का फार्मूला है, तो ये प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये टिप्पणी देखने के लिए एग्जाम में बहुत आती है, जान लीजिए 4 नंबर की टिप्पणी अवश्य आएगी, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको रिएक्शन सहित इसको याद कर लेना है। अब टिप्पणी हम पढ़ देना, इसको आप को पढ़ाया भी गया होगा और इसको एक बार अपनी कॉपी पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 नंबर का हर साल पूछे जाते हैं, दिया रहेगा, चाहे टिप्पणी पूछा जाए चाहे क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगला इसमें है, पहला है हाइड्रोजनीकरण, ये हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण में इसका रिएक्शन है, रिएक्शन लिख दीजिएगा। साबुनीकरण, साबुनीकरण ग्लिसरॉल से जो रिएक्शन कराए जाते हैं, साबुनीकरण इसको देख लीजिएगा। एस्टरीकरण, फिर निर्जलीकरण, क्लोरीनीकरण, क्लोरीन से क्रिया कराई जाती है। ओजोनीकरण, ओजोन से क्रिया कराई जाती है। और स्मिट अपक्रिया, ये अपक्रिया जरूर देख लेंगे। साबुन क्या है, साबुन के बारे में, अपमार्जक डिटर्जेंट जिसको निरमा कहते हैं, ये इसको देख लीजिएगा। बहुलीकरण, पॉलीमर से संबंधित, इसको देख लीजिएगा। ये समझ लीजिए जो इतने क्वेश्चन हैं इसमें से 4 या 5 नंबर की ये अवश्य पूछे जाते हैं, आप इसको एकदम रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ऊर्ज अपक्रिया, परिभाषा लिख देना, उसका रिएक्शन लिख देना है। किण्वन जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, इसको लिख देना। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी लिख देनी है रिएक्शन सहित। मेथेन का दहन, इसका भी रिएक्शन लिख देना है। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 5 नंबर के हैं, तो 5 नंबर के सवाल यहाँ पूछे जाएंगे। ये 2 सवाल यही हर साल पूछे जाते हैं, बदल बदल, एक बार एथिल अल्कोहल का पूछ लिया जाता है, दूसरी बार एसिटिक एसिड का पूछ लिया जाता है। तो पहला जो पूछा जाएगा, एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए, एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण दीजिए, इनकी क्रिया कराइए। इनकी क्रिया हैलोजन अम्ल से क्रिया करा देना है, एथिल अल्कोहल की हैलोजन अम्ल से क्रिया करा देना है, और फिर सांद सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करा देना है। कितने डिग्री से, 170 डिग्री सेल्सियस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और फिर दूसरा है एसिटिक एसिड, मतलब सिरका बनाने के लिए एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब प्रयोगशाला विधि ले देना है। इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए तथा एसिटिक अम्ल की निम्न के साथ अपक्रिया भी लिखिए। ठीक, तो निम्न के साथ जो अपक्रिया होगी, ये सोडियम के साथ अपक्रिया करा देना है, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा देना है, और सांद H2SO4 में उपस्थित एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कर देना है। ये जान लीजिए 5 नंबर के सवाल हैं, हर साल एक सवाल पूछ लिए जाते हैं। कभी ये वाला पूछ लिया जाएगा, कभी अगला वाला पूछ लिया जाएगा। चलिए अब दूसरा चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो ज़रूर बहुत पूछे जाते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सही समझाइए। देख लीजिएगा
क्रियात्मक समूह क्या है, एक एक दो नंबर पूछे जाते हैं। क्रियात्मक समूह के हैं किन्हीं 4 क्रियात्मक समूह के नाम। क्रियात्मक समूह जैसे OH हो गया, फिर CHO हो गया, CHO हो गया। तो इस तरह के जो है क्रियात्मक समूह है, इसको आप लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद एक जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। ये देख लीजिएगा चित्र सहित। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब, इसमें और सवाल हैं, हमने जो इम्पोर्टेंट है वही लिए हैं, उसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम फिर एक बार IUPAC नेम और रिएक्शन के बारे में अलग वीडियो ला के आपको समझा देंगे। तो देखिए क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये एथिल अल्कोहल है, सोडियम धातु है, जब क्रिया कराई गई तो सोडियम एथॉक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। अगला है एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH के साथ क्रिया करता है, मतलब एथिल ब्रोमाइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे और एथिल अल्कोहल बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल को क्लोरीन व NaOH के साथ क्रिया करते हैं, ये कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो ये एथिल अल्कोहल है, क्लोरीन और NaOH के साथ क्रिया कराई गई, क्लोरोफार्म बन गया। ये क्लोरोफार्म, कभी कभी क्लोरोफार्म बनाने के लिए पूछ देता है एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे बनेगा, ये भी। तो देखिए ये क्लोरोफार्म बन गया, NaCl बन गए और सोडियम फार्मेट प्लस पानी। अगला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एथेनोइक अम्ल से क्रिया करता है। कह रहा है कि जो है सोडियम फार्मेट है और एसिटिक एसिड से क्रिया करता है, क्या बनेगा, तो सोडियम एसीटेट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, पानी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन, ये एथेनॉल है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल, मतलब एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देंगे, एसिटिक एसिड बन जाएगा, सिरका बन जाएगा। अगला है एथिल अल्कोहल को शांत H2SO4 के साथ 140 डिग्री से गर्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। तो ये एथिल अल्कोहल है और इसको शांत H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, डाई एथिल ईथर बनेगा और पानी निकल जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।